जो किसानों के खिलाफ के कानून हैं, काले कानून को मिटाने के लिए आप आए हैं, आपकी आवाज में आवाज मिलाने आदरणीय महेंद्र चौधरी जी को मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। जय जवान। आज की किसान महापंचायत में हमारे बीच में विराजमान नागौर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरीश चौधरी जी और हमारे इस नागौर जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक, जिनकी वजह से आज हमें भी इस प्रोग्राम में उपस्थित होने का अवसर मिला, भाई जाकिर हुसैन गैसावत साहब, चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी, मुकेश भाखड़ जी और रामेश्वर डूडी साहब और हमारे बाबूलाल नागर साहब, खानू खां बुधवाली जी, सिमरन भाटी जी और हमारे कार्यक्रम के संचालक भाई सीताराम लांबा साहब और अन्य हमारे नागौर जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से और आसपास से आए हुए किसान भाइयों, ये आज किसान महापंचायत हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी अभी कुछ ही देर के अंदर हमारे इस मकराना के इस पंडाल के अंदर आप लोगों के बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। ये किस लिए मीटिंग बुलाई गई, किस लिए आप लोगों की लाखों की तादाद के अंदर आप लोग उपस्थित हुए, इस बारे में आप सब लोगों को ध्यान है। हिंदुस्तान के अंदर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के 6 महीने के बाद राजस्थान में भी 25 के 25 विधायक इन्हीं किसानों ने, इन्हीं प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिए और जिताने के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इस सरकार ने जो किसान का खून चूसने का काम किया, जो किसान का गला घोटने का काम किया, जो किसान को जिंदा ही मारने का काम किया, 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आ गई। हर हजारों किसान, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे यूपी के हों, के बाद में आपके साथ में
कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलने के लिए, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। मैं आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र चौधरी जी। आपने सही कहा कि यह आंदोलन है और जब तक ये तीनों काले कानून जो किसान के खिलाफ हैं उनको वापस नहीं ले लिया जाता, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चाहे हमें कितनी भी दूर जाना पड़े। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार, राजस्थान सरकार के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और मारवाड़ की आवाज को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया, हमारा सिर हमेशा गर्व से ऊंचा किया। पंजाब में जब बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त कांग्रेस को संभाला, वहां सरकार बनाई। ऐसे हमारे मार्गदर्शक और बड़े भाई, हमेशा कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत करने वाले आदरणीय हरीश चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। राम राम सा। सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं देश के किसानों को, देश के मजदूरों को याद करना चाहता हूं, जिनके कारण ये देश आजाद हुआ और यहां तक पहुंचा है। और फिर नागौर के सभी सम्मानित किसानगण, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, और फिर अंत के अंदर सम्मानित मंच। आजादी के आंदोलन के वक्त उस आजादी के आंदोलन में शामिल हुए हमारे क्रांतिकारियों ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस देश को आजाद करने के बाद देश के अंदर 70 साल बाद किसान अपने हक के लिए, मजदूर अपने हक के लिए इतना लंबा संघर्ष और आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। देश के आजाद होने के बाद संविधान लिखते वक्त संविधान के निर्माताओं ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा कि देश की यह हालात बन जाएगी कि देश के किसानों को अपने खुद के हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और अपने खुद की चुनी हुई सरकार के सामने संघर्ष करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है देश का कि आज देश के किसानों को अपने द्वारा चुनी हुई सरकार के सामने संघर्ष करने की जरूरत पड़ी। पूरे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किसके लिए? आंदोलन सिर्फ अपने किसान वर्ग के लिए नहीं कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो 3 कृषि बिल का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये सिर्फ किसानों के नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश के नुकसान तक यह बात आगे बढ़ेगी। मेरे को ये नागौर के अंदर महापंचायत आयोजन करने के पीछे क्या सोच है, मैं आज उनको और देश में बैठे हुए अपने अपने खेतों में करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं कि यह नागौर ही है जिसने जब आवश्यकता पड़ी सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, देश के किसानों को सिर्फ रास्ता ही नहीं बताया, नेतृत्व किया। आजादी से पहले हम लोग जो जमीन के ऊपर मजदूरी किया करते थे, हमने कल्पना ही नहीं करी कि जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिलेगा। ये नागौर की धरती, यहां के उस वक्त के लोग स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्धा के नेतृत्व के अंदर
आंदोलन ही था उस वक्त का। और उसके बाद 15 अक्टूबर 1955 के दिन नागौर के किसानों के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के किसानों को 3NC एक्ट खातेदारी के अधिकार का फैसला मिला। और उस दिन हम लोग किसान बने, उससे पहले हम लोग खेतियार किसान की जगह मजदूर हुआ करते थे। यह नागौर की धरती है। नागौर की धरती के अंदर जो आज जो हालात बने हुए हैं, जो राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला, हम दो हमारे दो, पर इस नागौर की धरती के अंदर विकेंद्रीकरण का दुनिया में सबसे मजबूत उदाहरण कहीं से जिसकी शुरुआत हुई वो नागौर की धरती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत कहीं करी, वो नागौर की पावन धरती थी। मीराबाई ने पूरी दुनिया को मार्ग नागौर की धरती से बताया। तेजाजी ने पूरे दुनिया को मार्ग नागौर की इस धरती से बताया। नागौर की धरती, नागौर के किसानों ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां देश और दुनिया का नेतृत्व नहीं किया हो। मैं नागौर के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आज समय वापस आ गया है। पूरे देश और दुनिया के अंदर जो किसान और किसान के हित में सोच रखने वाले हैं, आप लोगों के सामने नजर टकटकाई हुए बैठे हैं कि नागौर के किसान कब हुंकार भरेंगे। नागौर के किसान जो अन्यायी देश के किसानों के साथ हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ कब संघर्ष के अंदर हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। आज देश में हालात क्या बने हुए हैं इन 2 कानूनों के मार्फत से हम लोगों के। आज पूरे दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। देश के 200 किसानों ने शहादत दे दी और आज क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है उनकी शहादत को हम लोग जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने शहादत दी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा तन मन धन उसके ऊपर अंदर नछावर कर ले। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को 1 सेकंड भी उन लोगों के पास नहीं है उन शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए। आज पूंजीपति मित्रों के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो सरकार नरेंद्र मोदी जी लाल कालीन बिछाकर उन लोगों के लिए हर तरह का फैसला करने के लिए तैयार है। प्रदेश के किसान के लिए उन लोगों के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है वो अलग बात, हम लोगों की जो हंसी उड़ाई जा रही है, हम लोगों की हंसी किस संदर्भ में उड़ाई, क्या वंक की हम लोगों के लिए कैसे जा रहे हैं। हम लोगों के लिए बोला जा रहा आंदोलनकारी, हाँ हम आंदोलनकारी है। यह आजादी हम लोगों के खून और पसीने के आंदोलन से मिली है। आज देश की आजादी हम लोगों के आंदोलन के कारण। नरेंद्र मोदी जी, आज आप प्रधानमंत्री बने हो इस देश के किसानों के आंदोलन के कारण, देश के मजदूरों के आंदोलन के कारण हुए। आज जो हालात है देश के, आज हम लोगों के सामने बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि भविष्य के अंदर इस देश की क्या स्थिति रहेगी, किसानों की क्या स्थिति रहेगी। ये 3 कानून के बारे में हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को कंटेंट और इंटेंट नहीं पता है। नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों के किसान के परिवार के लोगों के अंदर आज इस कंटेंट और इंटेंट छोड़ो। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वह नासा हो, चाहे कोई कंपनी हो, हर जगह देश के किसान का डीएनए व योगदान ही नहीं कर रहा, वो नेतृत्व कर रहा है फैसलों के अंदर। ये कंटेंट और इंटेंट क्या है वो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये 3 बिल के बारे में आप बात कर रहे हो, 3 बिल के अंदर जो मंडी की व्यवस्था के संदर्भ में आप बात कर रहे हो, ये मंडी की व्यवस्था देश के अंदर किसी की देन नहीं है। ये चौधरी छोटू राम के संघर्ष से हम लोगों ने लिए हुए मंडी की व्यवस्था है। किसी ने हमको भीख में नहीं दी। यह आंदोलन हम किसानों ने किया चौधरी छोटू राम के नेतृत्व के अंदर। आजादी से पहले उन अंग्रेजों से भी हमने संघर्ष कर मंडी की व्यवस्था ली है। आज इस मंडी की व्यवस्था खत्म कर आप हम लोगों को देना क्या चाहते हो। आप लोग ये बात करते हो कि स्वतंत्र
व्यवस्था दी जाएगी। किसान आजाद हो गया है। किसान के ऊपर क्या बंदिश थी? नागौर का किसान किसी कंपनी को अपना कुछ उत्पादन बेचना सीधा चाहता था, किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। एमडीएच मसाले के कंपनी वाले जब नागौर से कोई किसान से खरीद करना चाहते थे तो सीधी खरीद कर पाते या नहीं कर पाते, नागौर का प्रत्येक किसान अच्छी तरह से जानता है। यहां का जीरा बोने वाले अगर गुजरात के अंदर जीरा अपना बेचना चाहते तो किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। ये फ्री मार्केट की व्यवस्था के अंदर दुनिया का कौन सा किसान मजबूत हुआ है? अमेरिका के अंदर फ्री मार्केट की व्यवस्था है, वहां के किसान मजबूत हुए या कमजोर हुए पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। अमेरिका किसान सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के कारण खेती कर रहा है। 44 लाख रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिल रही है और हिंदुस्तान के किसानों को 15,000 रुपए से कम की सब्सिडी मिल रही है। किस तरह का यह कृषि बिल का यह प्रावधान हम लोगों के हित का है, कोई भी किसान आज तक जान नहीं सका। किसने मांगा? किसी ने मांग करी, किसी ने नहीं मांगा। आज आप लोग बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में। दुनिया में कहीं भी उदाहरण बता दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मजबूत हुआ है। पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आलू की खेती करवाई गुजरात और पंजाब के किसानों से। उन किसानों का क्या अनुभव रहा है वो हिंदुस्तान का तमाम किसान अच्छी तरह से जानता है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो नियम और कानून है, वो नियम और कानून के अंदर हम लोगों के साथ न्याय कितना होगा, अन्याय कितना होगा, हर किसान अच्छी तरह से जानता है। जब भाव ऊपर था जब तो पेप्सी वालों ने खरीद लिए, भाव नीचे हुए तो बोला कि साइज कम है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर गुणवत्ता का जो पैमाना रखा हुआ है, आज आम किसान वो गुणवत्ता का पैमाना जानता है। मैंने हजारों किसानों से पूछा जो गेहूं की खेती करते हैं कि ये गुणवत्ता का पैमाना आप जानते हो? किसी को पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा गुणवत्ता का पैमाना है। यह हालात बना रखे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ के अंदर। हम लोगों के पास जो अधिकार न्याय लेने के लिए संविधान के अंदर हम लोगों का हक और अधिकार है कि न्यायपालिका के अंदर कोई भी जा सकता है, पर वो भी हम लोगों से छीन लिया गया कि सिर्फ प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित रहेगा। आज किसान के पास ताकत है। मैं नागौर के किसानों को, दुनिया के किसानों को यह बताना चाहता हूं, 2018 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरे खुद के गृह जिले बाड़मेर के अंदर क्लेम 1200 करोड़ रुपए का तय हुआ। वो टाटा एजी पूंजीपति कंपनी ने बाड़मेर के किसानों को 1200 करोड़ रुपए नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी की कृषि मंत्रालय के अंदर अपील की और वहां 1200 करोड़ की जगह सिर्फ 400 करोड़ के अंदर वो क्लेम पास हुआ। ये सरकार किसानों के पक्ष में नहीं, 800 करोड़ रुपए एक साल में बाड़मेर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हम लोगों की जेब से उन्होंने डाका डालकर और पूंजीपतियों को दिया। आज ये बात कर रहे हैं भंडारण की सीमा हटाकर, भंडारण की सीमा हटाकर एक जना भी ये समझ ले या समझा दे कि किसको फायदा होगा, किस किसान को फायदा होगा, किस उपभोक्ता को फायदा होगा, देश को फायदा होगा या नहीं होगा। ये तीनों कानून के अंदर हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों का फायदा नहीं है। आज जो अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, मेरा आप सब लोगों से आह्वान है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करेगा। राजस्थान के अंदर हर समय संघर्ष का नेतृत्व नागौर के लोगों ने किया है, इसलिए मैं इस पवित्र भूमि में आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, समय आ चुका है, आप लोग नेतृत्व करो। राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसान आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये देश को मजबूत करेंगे। एक नया इतिहास हम लोगों को रचना है। जो व्यवस्था है उसके अंदर हम लोगों को पूर्णतः किसान हित और देश के हित की व्यवस्था के लिए हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जो जज्बे की बात कर रहे हो, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के क्या हालात कर लिए इन लोगों ने, क्या षड्यंत्र इन लोगों ने किया, वर्गों के अंदर क्या उन्होंने संघर्ष कराया। आज जब खाप पंचायत हो रही है, अनिवार्य तौर के अंदर वहां बैठे हुए आयोजक एक बात के लिए सबसे माफी मांगते हैं, हम लोगों से गलती हुई। इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित जो वर्ग संघर्ष हम लोगों के धर्म और जाति का था, उसकी भावना में हम लोग बहकर भड़क कर ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो गई है।
पंजाब के किसानों की क्या कह रहे हैं? आतंकवादी, खालिस्तानी। 26 जनवरी को उन्होंने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा प्रायोजित लाल किले के अंदर जो प्रकरण हुआ है, देश ही नहीं दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। किसान संघर्ष समिति पन्नू, पूरे के पूरे किसान उस बैरिकेटिंग के उस तरफ बैठे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ एक संगठन को बैरिकेटिंग से इस तरफ दिल्ली की तरफ इजाजत देने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे। दीप सिद्धू 25 तारीख को भी किसानों के आंदोलन के अंदर हुड़दंग किया। अच्छी तरह से वो जानते थे। किसान 11 बजे वहां ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए और वो लोग 9 बजे दोनों के दोनों लाल कालीन बिछाकर अमित शाह ने उनको लाल किले तक जाने की इजाजत दी। और वहां लाल किले के अंदर जो कुछ भी प्रकरण हुआ, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा ये फैलाया गया। किसान देश विरोधी है। नरेंद्र मोदी जी, अगर भारत का किसान देश विरोधी होगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये देश बनाया, देश को सुरक्षित रखना ये सिर्फ और सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। आज लाल कालीन बिछाकर दिल्ली के अंदर हम लोग जाएंगे, ये हमारे पूर्वजों का सपना था आजादी के बाद में। और उन्होंने दिल्ली के अंदर जाने के लिए कीले ठोक दी, बैरिकेटिंग कर दी। और हमारा दुर्भाग्य, हमारे परिवार के लोग जो वहां पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो, आईपीएस हो, एसएचओ हो, उनसे हम लोगों का संघर्ष करवा रहे हैं। इतिहास के अंदर इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं आया होगा। कल राहुल गांधी जी ने जो बात करी, मेरे नागौर की जनता और इनके माध्यम से देश को बताना है क्या हालात हो गई हैं। चाइना के बॉर्डर के अंदर हमारी खुद की पोस्ट, जो वो पेंगुइन के अंदर जो फिंगर 8 की जो बात करते हैं, उसके अंदर फिंगर 8 तक हम लोगों का अधिकार, आधिपत्य हुआ करता था। और कल खुद परसों रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया कि फिंगर 3 तक हम लोग जहां हैं वहां इस तरह से रहेंगे। कितना हम लोग इस देश को पीछे धकेलेंगे नरेंद्र मोदी की बातों में। आज समय आ चुका है हम लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना। अन्याय हर क्षेत्र में हम सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पीने के लिए गांव में जो पेयजल योजना हुआ करती, उसमें 90% केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था, 10% राजस्थान सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। वो व्यवस्था बदलकर 50% उन लोगों ने कर दी। हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा तो आप लोगों से ये आह्वान है, जो व्यवस्था है उसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ 2 पक्ष है। एक पक्ष इन पूंजीपतियों के पक्ष का और दूसरा पक्ष देश का और किसान और मजदूर के पक्ष का। आप लोगों को फैसला लेना पड़ेगा कि आपको किस पक्ष के अंदर खड़ा रहना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने फैसला कर दिया है कि वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े रहेंगे। क्या हालात बना चुके हैं देश के अंदर। मैं एक आंकड़ा अंत के अंदर आपको बताना चाहता हूं। हर दिन जब देश के अंदर 38,000 करोड़ रुपए देश नुकसान के अंदर चल रहा था, कोरोना काल के अंदर ये अडानी और अंबानी मजबूत हुए। मजबूत थोड़े बहुत नहीं, अडानी और अंबानी, अडानी की कंपनी 116%, एक कंपनी 525% मजबूत हुई। वही हालात अंबानी के रहा 468%। हम लोगों के लिए खाने के लिए संघर्ष था, हम लोगों के लिए रोजगार के लिए संघर्ष था, हम लोगों का तनख्वाह देने का संघर्ष था सरकारों के लिए। और वो अडानी और अंबानी उस कोरोना काल के अंदर मजबूत हो रहे। मेरा आप सब लोगों से ये आह्वान है, क्या यह देश हम दो हमारे दो के लिए है, यह देश हम लोगों के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, भारत के तमाम नागरिकों के लिए है। ये समय आ चुका है ये फैसला लेने के लिए। और मैं नागौर के जनता को, विशेषकर किसानों से निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ गया, आपको फैसला लेना पड़ेगा। आज समय की पुकार है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा किसान के लिए, भारत के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश चौधरी जी। और आपने सही कहा, हम आंदोलनकारी हैं और लड़ते रहेंगे
और बता देंगे नरेंद्र मोदी जी को कि किसान डरता नहीं है, किसान झुक नहीं सकता है और आपको झुकना पड़ेगा। और मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूं लाडनू से हमारे युवा विधायक साथी मुकेश भाकर जी को, और हमारे बीच में इसी बीच आदरणीय पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी हैं, हम उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मुकेश जी। किसान महापंचायत नागौर की इस पावन धरा पर मंच पर विराजमान नागौर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय रामेश्वर डूडी जी, आदरणीय ज्योति मिर्धा जी, महेंद्र चौधरी जी, मेरे साथी विधायक चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी, हमारे नागौर जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जिनकी मेजबानी में आज ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन किसान महापंचायत हो रही है, जाकिर हुसैन गेसावत जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने विराजमान नागौर की वीर भूमि से पधारे सारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज की ये किसान महापंचायत आदरणीय राहुल गांधी जी के आमंत्रण पर यहां नागौर जिले में मकराना में रखी गई है। और नागौर जिले में इस किसान महापंचायत का रखने का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत इस नागौर की धरती से बलदेवराव मिर्धा जी ने करी और वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए, मीराबाई, तमाम ऐसे हमारे लोक देवता रहे जिन्होंने किसान की बात को, अन्नदाता की बात को हमेशा विधानसभा में और चाहे संसद में हमेशा उठाते रहे। आज फिर वो समय आ गया है जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने सामंतवाद से लड़ाई लड़कर अपनी जमीनों का हक लिया, अपनी जोत का अधिकार लिया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार पुनः इन किसानों को उन सामंतवादियों की तरह कुछ चुनिंदा अमीरों के हाथों में खेती और किसानी को देना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों से हमारे किसान साथी विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उन किसानों से बातचीत और इन कानूनों पे बात करने की बजाय षड्यंत्र पूर्वक जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा हुई, एक षड्यंत्र के तौर पर किसानों को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं आज इस मंच से केंद्र की सरकार को बता दूं कि ये वो किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है, जो गर्मी सर्दी बिना सुविधाओं के पूरे देश को पालता है। और इन्हीं के बेटे आज सीमाओं पर जवान, चाहे पुलिस हो चाहे फौज में हो, वहां सब खड़े हैं। आज समय है हम लोगों को, बहुत दिनों तक ये बात चलती रही कि कांग्रेस पार्टी इन किसान संगठनों को बरगला रही है और इनके तले ये आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू, जिन्होंने पूरे देश के किसान को, आम आदमी को भावुक कर दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से आज आदरणीय राहुल गांधी जी को,
कि उन्होंने चाहे इससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल हो, बट्टा पारसोल की उनकी पद यात्रा हो, चाहे पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की, और आज हनुमानगढ़ और गंगानगर के बाद आज नागौर की पवित्र धरा पर वो पधार हैं। मैं मेरी ओर से कांग्रेस परिवार की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जाकिर हुसैन गहसावत जी का पूरी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन, किसान सभा आपने आज यहां मकराना में करी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाकर जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पूर्व प्रतिपक्ष नेता आदरणीय रामेश्वर डूडी साहब को कि वो आए और अपना संबोधन दें। आज इस नागौर जिले के अंदर इस किसान महापंचायत में हमारे बीच में पधारे हुए मंच पर विराजमान मोहन प्रकाश जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इस नागौर जिले के प्रभारी मंत्री हरीश जी चौधरी साहब, महेंद्र जी चौधरी साहब, हमारे नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा जी, चेतन जी डूडी साहब, विधायक ढीडवाना, सामान्य मुकेश भाकर जी आप अभी आपके सामने विचार रख रहे थे, विधायक लाडनू, मंजू मेघवाल जी, एमएलए साहब, और मंच पर विराजमान हमारे नागौर जिले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी और इनकी बिटिया और यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा नसीम जी, और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, बिरादर हुए सभी किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों और माताओं और बहनों, आज इस किसान महापंचायत के अंदर आपके सामने अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नागौर जिले के आम आवाम को, इस नागौर जिले के किसान भाइयों को और माताओं बहनों को, क्या आज आप हजारों की तादाद में राहुल गांधी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं। इस महापंचायत का मतलब और तात्पर्य आपको भली भांति विदित है। आपको पता है कि पिछले 2.5 महीने से पूरे देश के अंदर किसान जो है सड़कों पे बैठा है। आपको विदित है कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाने का जो काम किया, उन 3 कृषि कानून उस देश के किसान के सामने काले कानून मोदी जी ने लाने का काम किया। उन्हीं काले कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश का किसान जो है सड़कों पे बैठा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। आज किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग पूरी मेहनत और कोशिश से उन मोदी जी को ये बात सुनाना चाहते हैं, उस प्रदेश और देश के किसान की आवाज को हम मजबूत तरीके से सुनाना चाहते हैं कि मोदी जी समय रहते उस किसान की बात सुनो, नहीं तो देश का किसान आने वाले समय के अंदर आपको कभी बख्शेगा नहीं। आपको विदित है कि आज से 6.5 साल पहले जब इसी देश की जनता के बीच में इन मोदी जी के द्वारा, इन भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं के द्वारा उस देश की जनता के बीच में बैठकर और उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, वो चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का युवा हो, चाहे देश के माता और बहनें हो, उनके बीच में बैठकर उन्होंने वादा किया था कि यदि आप हमें देश की सत्ता में बिठाते हो और देश की सत्ता सौंपते हो तो हम सत्ता में आने के बाद जो हमारा जो देश का युवा है उनको हम हर साल 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात करेंगे और किसान की आय दुगनी करने की बात करेंगे। माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम ऐसी योजनाएं लाएंगे कि हमारे देश की माता बहनें और सशक्त और मजबूत होगी। हमारे देश का गरीब मजदूर उसके हाथ को काम देने का काम करेंगे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, 6.5 साल हो गए। इन 6.5 वर्षों के अंदर मोदी जी ने उस किसान का गला काटने का काम किया है। मोदी जी ने उस किसान की पेट पे लात मारने का काम किया है और मोदी जी ने इस देश के युवाओं को
उस बेरोजगारी के रास्ते पे डालने का काम किया है। भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। हमें सोचना है कि आने वाले समय के अंदर हमें एक सशक्त और मजबूत तरीके से एक जगह पर बैठकर और मोदी जी को सबक सिखाने की जरूरत है। आपको पता है कि इन 3 कृषि कानूनों को जिस तरीके से किसान पे थोपा है, इन 3 कृषि कानून यदि लागू हो गए तो प्रदेश और देश का किसान जो है बचेगा नहीं। देश के किसान की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं, देश के किसान को अपनी जमीन से बेकर कर और उसी जमीन पे मजदूर बनाने का जो काम मोदी जी ने जो सोचा है, ये कतई नहीं होगा। आप लोग मजबूत हो। नागौर जिले के किसान, नागौर जिले के युवा एक सशक्त और मजबूत तरीके से उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। आज दिल्ली को चारों तरफ से देश के किसानों ने घेर रखा है। मैं उन्हीं के किसानों के बीच में गया था और उनको मैं आश्वासन दे के आया था कि हमारे राजस्थान प्रदेश का किसान मजबूत और सशक्त है। और उन्होंने एक जो है आपको संदेश भेजा है, उस संदेश में कि प्रदेश का किसान इस किसान आंदोलन के साथ में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आज राहुल गांधी जी हमारी थोड़ी देर के अंदर बीच में आएंगे, वो एक नया संदेश और प्रदेश के किसानों को एक संकल्प देके जाएंगे। ये आने वाले समय के अंदर हमारा प्रदेश का किसान कमजोर नहीं है, हमारा प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत है। वही संदेश लेकर हमें गांव और ढाणी और खेत और खलियान तक जाना है और उन लोगों को जगाने की जरूरत है। यदि हमारा प्रदेश का किसान जागा हुआ है, आज आपने देखा होगा कि मकराना में जिस तरीके से सभा जो हो रही है, ये भी एक ऐतिहासिक सभा है। इस सभा का ऐतिहासिक का सबसे बड़ा उदाहरण जो है, आपको देखा होगा कि इस मंच के अंदर 50% महिलाएं, माताएं और बहनें, 50% जो पुरुष है। ये सबसे पहली जो ऐतिहासिक आपके जो मकराने के अंदर इस सभा के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय नेताओं का, चाहे महेंद्र चौधरी की बात करो, चाहे ज्योति मिर्जा जी की बात करो, चाहे चेतन डूडी जी की बात करो, चाहे मंदू मेघवाल जी की बात करो, चाहे मुकेश भाकर जी की बात करो, चाहे रामनिवास गावड़िया जी की बात करो। हमारे जो नेता हैं, उन नेताओं की मेहनत और कोशिश से आज इस सभा में आप हजारों की तादाद में आए और जो राहुल गांधी जी के संदेश को सुनने के लिए, उनके संकल्प को लेने के लिए आप आए। मैं थोड़े समय के एक समय कम है, मैं दोबारा हमारे नेता भी बीच में बोलने वाले। मैं आप सबको मेरी ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हुए नागौर जिले के उन किसान भाइयों को, उन युवा साथियों को, उन नागौर जिलों के आम जो आवाम को ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर नागौर जिला अग्रणी जिला है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में लो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर लो, चाहे परोपकारी मामले के अंदर लो, नागौर जिला राजस्थान के अंदर एक अग्रणी जिला है। तो इस वास्ते मुझे भी अपने आप को आपके बीच में पाकर यहाँ आकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हुए मैं आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डूडी साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव आदरणीय मोहन प्रकाश जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री और इस प्रदेश के किसानों के नेता माननीय हरीश जी, पूर्व सांसद ज्योति जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री जाकिर भाई गेसावत जी, हमारे पूर्व विधायक दल के नेता सांसद पूर्व डूडी जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे चेतन जी, मंजू जी, मुकेश जी, हमारे उसके चेयरमैन, हमारे उपाध्यक्ष श्री हरिमोहन शर्मा जी और सभी मित्रों जो मंच पर हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और मित्रों, अभी थोड़ी देर में श्री राहुल गांधी जी आपके बीच में आने वाले हैं
ये क्या तकलीफ क्या है आप लोगों की? जरा 5 मिनट सुन लीजिए। हमारे पहले सभी लोगों ने आपको बताया कि इस मुल्क के हालात इस समय क्या हैं, इस देश का किसान बेचैन क्यों है और क्यों दिल्ली की सरहद पर वो बैठा हुआ है। और मित्रों, एक बात आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग मर गए, शहीद हो गए, वो 200 लोग जो लौट के अपने घर नहीं जा पाए, किसके लिए? वो लोग जो फांसी लगाकर सरहद पर मरे हैं, इसलिए इस देश के किसानों के लिए। और प्रधानमंत्री देश का कहता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, किसान जान दे रहा है, और प्रधानमंत्री कहता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मित्रों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, अक्टूबर महीना 1988 इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी था और इस राकेश टिकैत के पिता बाबा महेंद्र टिकैत लाखों लोगों को लेकर वोट क्लब पर बैठ गए, लाखों लोगों के, लेकिन कहीं रास्ते में उनकी रोक टोक नहीं हुई, कहीं उनको ऊपर बौछार नहीं हुई, कहीं कील नहीं डाली, बल्कि उनका स्वागत किया गया। और कहा वोट क्लब? जहां से आधे किलोमीटर पर संसद थी, राष्ट्रपति भवन थी, और 1 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री का निवास था। राजीव जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा, टिकैत साहब आप जाइए, आप मुल्क के अन्नदाता हैं, हम सबसे बात करके आपकी मांगे पूरी करेंगे। और 35 मांगे महेंद्र सिंह टिकैत जी के थी, राजीव गांधी ने न कील लगाई न पानी डाला, लेकिन 35 की 35 मांगे उन्होंने किसानों की मंजूर की, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है। मित्रों, जिस तरीके से इस देश के अंदर न सिर्फ बर्बरता बरती जा रही है, बल्कि अपमान हो किया जा रहा है, किसान के पहनावे पर, किसान के बेटे बेटियों के पहनावे पर और उनके खान पान पर चर्चा हो रही है। एक चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहने तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसान का बेटा 500 रुपए की जीत पहन लेता है तो उस पर इनकी भौएं तनती है। हमारे किसान ने अच्छा जवाब दिया, कहा हलवा खा रहे हैं। हमारे एक उत्तर प्रदेश के किसान ने कहा कि गाजर पैदा करें हम, चीनी पैदा करें हम, दूध पैदा करें हम, तो हम हलवा नहीं खाएंगे तो क्या कुत्ता बिल्ली खाएंगे? मोदी जी सुन लो, सुन मोदी सुन, अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन या मरण होगा। ये सवाल किसान का नहीं है। आज जो किसान लड़ रहे हैं, नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और याद रखना, इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में हुई थी। वो लड़ाई राजनीतिक गुलामी के खिलाफ थी। मोदी इस मुल्क को फिर से आर्थिक गुलामी की तरफ ढाल रहा है। नौजवानों, किसानों, नौजवानों, आपको खास तौर से कहना चाहते हैं, उठो, ये मुल्क तुम्हारा है, अंबानी और अडानी का नहीं है। अपनी आगे आने वाली जिंदगी की लड़ाई को लड़ो। श्री राहुल गांधी जी आज उसी लड़ाई का न्योता देने आपको आ रहे हैं। जब किसानों 14 में, जब यूपीए सरकार ने, याद करना,
यूपीए सरकार ने भूमि बचाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून पास किया। क्या हुआ? 14 में तरह तरह के लोग आ रहे थे। एक आ रहा था 1.5 आंख वाला, सवेरे सवेरे आता है ना, वो 30 रुपए में पेट्रोल दे रहा था, 35 रुपए में डॉलर दे रहा था। एक दूसरा बाबा है सफेद कपड़े वाला, कहां है आजकल वो? जेल में। तरह तरह के लोग आ रहे थे। और कौन? मोदी कह रहे थे। कल मैंने इनको दाढ़ी बाबा कह दिया, दाढ़ी बाबा कह दिया, तो कुछ मीडिया के लोगों ने कहा मोहन प्रकाश के बोल इन्होंने दाढ़ी बाबा कह दिया। अरे मोदी सुन, हमने तो दाढ़ी बाबा कहा, सम्मान का कहा है, तुम हमारे प्रधानमंत्री को मोनी बाबा कहते। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, ये जान लो, पहला जो कानून है उस देश के अंदर, ये कानून जो एपीएमसी और मंडी को समाप्त करने का है। दूसरा कानून जो सबसे खतरनाक है कि इस देश के अंदर भंडारण की छूट नहीं थी, लिमिट थी, सीमा थी उसकी। आज श्री मोदी सरकार ने उस सीमा को समाप्त कर दिया है और उसके साथ साथ अनाज को, आलू को, प्याज को, दलहन को, तिलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम से निकाल दिया है। इसका नतीजा क्या होगा कि इस मोदी सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से इस देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी और लूट का अधिकार, कानूनी अधिकार इन पूंजीपतियों को दिया है। और याद रखना, हमने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है, उनके सानिध्य में काम किया है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर आता है। तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो व्यापार हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं, याद रख लेना, अगर किसान गांव में उदास होगा तो किसी भी बाजार में रौनक आने का काम नहीं हो। तीसरा जो कानून है, ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो है, लेकिन याद कर लेना बात को, अगर ये कानून समाप्त नहीं हुआ तो इस देश का किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा, उसका मुनाफा तो पूंजीपति ले जाएगा। उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने गरीब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार खरीद नहीं करेगी तो देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे चले, उस पर खतरा है। और भी छोड़िए, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की जो यूपीए सरकार थी, उसने इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, जिसके तहत 2 रुपया और 3 रुपया अनाज गरीबों को मिलता है। उसका क्या होगा? और राहुल गांधी जी पर आज हमला होता है, ये हमला राहुल गांधी पर नहीं है, हमला इसलिए राहुल गांधी पर होता है कि राहुल गांधी इस देश के किसानों, गरीबों, मेहनतकश मजदूर लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करता है। अगर राहुल गांधी पूंजीपतियों की लड़ाई लड़े तो चारों तरफ उसकी वाहवाह होने लगेगी। आज उसी लड़ाई को ये लड़ने के लिए ये आए हैं। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपकी जमीन पर हमला हुआ तो राहुल गांधी आए, भट्टा पर साल हो, और स्वयं नियमगिरी का, उड़ीसा का आदिवासी का किसान। आज एक एक चीज पर इस सरकार हमला कर रही है। उस हमले के खिलाफ राहुल गांधी पूरे देश के पैमाने पर अकेला इंसान कांग्रेस जनों के बदौलत इस मुल्क की सरकार से टक्कर ले रहा है। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, ऐसे मौके पर राहुल गांधी जी जब आए हैं तो आज उनको आश्वासन दीजिए
कि इस लड़ाई को सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इस देश का एक एक किसान, नौजवान और इंसाफ और इंसानियत पसंद इंसान इस लड़ाई को लड़ेगा। और ये लड़ाई आजादी की जो लड़ाई थी जो कांग्रेस ने लड़ी, वही आजादी की लड़ाई आगे आपको उन मूल्यों को, जो मूल्य स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे, उन मूल्यों को आपको बचा के रखना है। ये याद रखना कि अगर जो देश खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर नहीं होता है, उस मुल्क का लोकतंत्र मजबूत नहीं रह पाता है। जिसके पास खाना नहीं होता वो अपना निर्णय नहीं ले पाता। आज सबसे बड़ी जरूरत है, जो आजादी के बाद आपको वोट का अधिकार दिया है, जो लोकतंत्र है, आज वो लोकतंत्र खतरे में है। उस लड़ाई को श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई को लड़ें। यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राहुल गांधी जी सभा स्थल पर आ चुके हैं। मैं उनके साथ आए हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल जी का स्वागत करता हूं। हमारे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी का स्वागत करता हूं। लालचंद जी कटारिया का स्वागत करता हूं। रघु शर्मा जी का स्वागत करता हूं। तमाम अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं इस नागौर की पावन धरा पर। राहुल गांधी जी कुछ ही क्षणों के अंदर मंच पर आने वाले हैं और जो एक ऐतिहासिक सभा आज किसानों की हुई है, आप लोगों के बीच में देश के किसानों को यह संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी मकराना नागौर की पावन धरा पर आई हैं कि किसान के साथ कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस खड़ी रहेगी। किसान के साथ राहुल गांधी जी खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम लोगों को जो खातेदारी का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस अधिकार के अंदर कुछ कमियां थी। उस कमियां को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बट्टा पास रोल से जो पदयात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली और कांग्रेस की सरकार के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर संशोधन करवाकर वापस देश के किसानों को उसकी जमीन की ताकत, उसके फैसले की ताकत राहुल गांधी जी ने हम लोगों को दी है। तो मैं आज नागौर की इस पवित्र भूमि पर राहुल गांधी जी को, जो देश के किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से जो हम लोगों के लिए जो उन्होंने फैसला करवाया, उसके लिए मैं आज तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश के अंदर जैसे ही सरकार आई, भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर तब्दीली कर वो किसान की ताकत वापस पूंजीपतियों को देने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर वो वापस रोक दिया गया और वो वापस सन आया है कि ये जो बिल बनाए हैं, मैं राहुल गांधी जी का नागौर की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। राम राम शाह राहुल गांधी जी, नागौर की तरफ से राम राम, राजस्थान की तरफ से राम राम। मैं हमारे अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं तमाम अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूं इस पवित्र भूमि के अंदर। आदरणीय हमारे केंद्र में बैठे हुए सरकार के पास हम लोगों के लिए एक क्षण नहीं था।
ये राहुल गांधी जी थे जिन्होंने 200 किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की संसद के अंदर बैठे हुए संसद सदस्यों को आह्वान किया है। आज राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर नागौर के किसान निधि, देश के किसान राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर जो 200 किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, खड़े होकर हम लोग 2 मिनट उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कृपा शांति बनाकर रखें। हमारी ये श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि उन लोगों की शहादत इतिहास के अंदर लिखेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपा शांत रहिए। ओम शांति शांति। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से कि वो राहुल गांधी जी का साफा बनाकर और स्वागत करें और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। एक मिनट पीछे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस राहुल जी को नागौर की इस धरा के अंदर तेजा जी की मूर्ति स्मृति के रूप में देने चाहती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं वह स्मृति चिन्ह युवक कांग्रेस राहुल जी को भेंट करे। खुद देगा, पहले बोला नहीं देखा, अभी दे दे तू जल्दी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से निवेदन करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का स्वागत शब्दों से करें। राम राम साहब, आज के इस नागौर जिले में किसान महापंचायत में हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी मंच पे बैठे हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल जी साहब, अजय माकन जी साहब, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब, नागौर के प्रभारी हरीश जी चौधरी साहब और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे खड़े सभी नागौर आसपास है सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का नागौर जिले में और मकरना आने पे आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, अगर कोई शख्स है, वो हमारा राहुल गांधी जी है। चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे उड़ीसा के अंदर दलितों का मामला हो, 72,000 करोड़ रुपए जो किसानों के माफ किए वो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने किए। समय का अभाव है, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से पूरे नागौर के आवाम की, पूरे प्रदेश की तरफ से किसान महासम्मेलन में पधारने में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राम राम साहब।
मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के इंचार्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी, आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, नागौर के इंचार्ज मिनिस्टर आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, मिर्दा साहब, तमाम एमएलए साहिबान, यूथ कांग्रेस के आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, तमाम महेंद्र चौधरी जी, तमाम सम्मानित मंच को साथ लेते हुए तमाम नागौर जिले के तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से, कांग्रेस के किसान अन्नदाता की तरफ से राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, ये नागौर की धरती किसानों की धरती है। इसकी माटी और जाटी संघर्ष की, जो किसानों के संघर्ष की कहानी लिखती है, ये वीर तेजा की धरती है। यहां पर किसान ने हमेशा संघर्ष किया है। सरकार को वापस जाना पड़ेगा। यहां का आंदोलन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। यहां का किसान है जिसने जो पंचायत राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तब से लेकर के किसान यहां पर हमेशा संघर्ष करता रहा है और अंत में जीत किसान की होती है। आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने 3 काले कानून ला करके ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो बंद कमरे में पूंजीपतियों मित्रों से वादा किया था, उसको निभाने का काम किया है। इस अन्नदाता ने वोट देकर के उसको देश को प्रधानमंत्री बनाया, उसका वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आज जो 3 ये काले कानून हैं, किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, कि लोकसभा में मांग नहीं उठी, राज्यसभा में मांग नहीं उठी, किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं उठी, किसी एक भी किसान ने मांग नहीं की। उसके बावजूद बंद कमरे में चंदा देने वाले चंद अपने उद्योगपति मित्रों के कहने से उनको फायदा देने के लिए ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं। राहुल गांधी जी, पहले भी NDA 1 में भी आपने जब भूमि अधिग्रहण कानून मोदी जी चेंज करना चाह रहे थे, तो आपने बिगुल बजाया था, किसान का साथ दिया था और अंत में जीत अन्नदाता और आपकी हुई थी, कांग्रेस पार्टी का साथ देने से हुई थी। आज भी किसान आपकी ओर देख रहे हैं। आज हमारे राजस्थान में किसानों की आवाज को आप ताकत देने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि किसान झुके नहीं, किसान आबाद हो। और ये मोदी जी जिस प्रकार से धरने पे बैठे 100 दिन से किसानों के बारे में जितनी उजुल बुजुल बातें कर रहे हैं, उनके साथ में अडानी और अंबानी को, बड़े लोगों को उनकी उपज के ऊपर देना चाहते हैं। दुगुनी आमदनी का वादा करने वाले मोदी जी आज 50 गुणी 100 गुणी अपने पूंजीपति मित्रों की तो कर रहे हैं, लेकिन इस किसान की दुगुनी आय नहीं हो रही है। किसान को लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर 50% मुनाफा देने के वादा करने वाली ये जो मोदी सरकार है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। मैं आपका इस नागौर की धरती के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान जहां भी आवाज देंगे राहुल गांधी जी, वहां खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। ये वो किसान है जिसने कभी झुकने का नाम नहीं लिया। ये वो किसान है जिसका कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ रहा है। आज भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के लोग किसानों के साथ में हरदम खड़े मिलेंगे और किसान आपके साथ में खड़े मिलेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, इस राजस्थान के किसान का खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी को झुका के रहेंगे, मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप पुनः इस नागौर की धरती के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा। मैं अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारा
सबसे बड़ा इस ऐतिहासिक रैली में हमारा नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। संसद से लेके सड़क से लगातार इस काले कानून के खिलाफ लड़ने का काम कोई किया है, आदरणीय नेता हमारा राहुल गांधी जी ने किया। संसद में भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो इस देश का अन्नदाता जो शहीद हुआ, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन आचरण करने के लिए बोला। पूरा संसद में सभी संसद सदस्यों ने खड़ा होकर राहुल गांधी जी के मौनाचरण कर रहा था। वो बीजेपी का संसद लोग ने वहां चिल्लाने के काम किया। इस देश का अन्नदाता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया आप लोग ने देखा है। राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेके सबसे पहले ट्रैक्टर मार्च लेके दिल्ली तक निकले। हरियाणा का पुलिस जो बीजेपी का पुलिस किस तरीके से रोकने का किया। राहुल गांधी जी कभी डरेगा नहीं है, उनके खून में है। जेल जाना, लाठी खाना, उनके आंखों से 2 पूर्व प्रधानमंत्री को जो इस देश के लिए शहादत हुआ है उस परिवार का है। अब जो करना राहुल गांधी जी इस देश का किसान के साथ खड़े रहेगा, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज के साथ खड़े रहेगा। इस देश को बांटने नहीं देंगे। इस देश को आगे लेके जाने का कोई है वो विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो विकल्प है वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में पूरा देश पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश का अन्नदाता को समर्पित करेगा और उनके साथ खड़े रहेगा दिन भर रात। मैं 2 बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गहलोत साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, डोटासरा साहब, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज हम सब राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हो 2 दिन से लगातार राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर और आज आपके नागौर में आप सबको संबोधित करने के लिए और राजस्थान और देश के किसान को संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। साथियों, इस देश में जो कानून लगाए हैं केंद्र सरकार ने, उसको आप भली भांति जानते हो। उसकी बारीकियों के बारे में राहुल जी आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, तो कारखाने, फैक्ट्री, दुकान, धंधे सब बंद थे, लेकिन किसानी बंद नहीं थी। किसान ने काम किया, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने मानस बना लिया कि जिन लोगों ने हमारा पेट पाला है, जो इस देश की आत्मा है, उनके पेट पर लात मारनी है, उनके भविष्य को, बच्चे पोतों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करने जा रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, किसान को संबल देने का काम किया है, पंजाब हो, हरियाणा हो और अब राजस्थान में, आज संदेश पूरे देश में जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया। केंद्र की सरकार दमन कर ये 3 कानून हम पर थोपना चाहती है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर इस सरकार के घुटने टेकेंगे। जिस प्रकार पहले जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने की कोशिश करी, 8-10 बार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी जी, हमारे सांसद और पार्टियों ने उस सरकार को मंजूर नहीं होने दिया और वो अध्यादेश वापस लिए। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। किसान चाहता है हम लोग आगे बढ़ें, मजबूती से आगे बढ़ें, और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी का ये 2 दिवसीय दौरा केंद्र की सरकार को हिलाने वाला है। विपक्ष में नेता बहुत हैं, लेकिन मोदी सरकार को ललकारने वाला अगर कोई नेता है वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की बात को सुनें, उस पर अमल करें, और पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। साथियों, समय कम है, आपको राहुल जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ, क्योंकि आप नागौर में आए हैं, यहां के लोग, यहां के किसान जिस करवट बैठ जाते हैं, जनता और देश प्रदेश उस करवट बैठ जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, नागौर के साथियों,
राहुल गांधी जी के समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़े कर कर बताएं कि कानून वापस लेने तक हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। मैं कवि लोकेश से निवेदन करना चाहता हूं किसानों के बारे में अपने कविता बोले। मैं कवि लोकेश सोहनदान चारण राहुल गांधी जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सीधे सीधे आपको तीनों काले कानूनों पर कविता सुनाने जा रहा हूं। जहां आपको अच्छा लगे वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ में तालियां बजाकर यहां सूचित कीजिएगा। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, अन्नदाता की व्यथा पे पूरा ध्यान दीजिए। दुगनी आय का वादा था, दुगनी आय कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। किसानों ने दुगनी आय पे मोदी को वोट दिया, दुगनी आय कर देगा मोदी, उसने सच ये मान लिया। अरे झांसे से सरकार बना, अब लाठियां चलवाते हो, झांसे से सरकार बना, अब गोलियां चलवाते हो। काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो। एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, अन्य फसलों और गेहूं के उचित दाम दिलवाए थे। एमएसपी से किसानों को सीधा हाथों में दाम मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया। 72,000 करोड़ का कर्जा सोनिया जी ने माफ किया। अरे काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा। अगली पंक्ति और पुकारती है मकराना को कि काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है, काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है। पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अड्डानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है। 50 दिन मांगे मोदी ने, हमने वो भी दे दिए। नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए। 2 करोड़ का वादा करके रोजगार की ना सुधली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली। मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था। लॉकडाउन में निर्दयता की ऐसी फोटो आती थी, लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी फोटो आती थी। मजदूरों के पांव देख देख, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी। सैकड़ों मौतें सड़कों पर, फिर तुमने ट्रेन चलाई थी, 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी। पीएम केयर फंड को भी ऑडिट से ही बाहर किया, उद्योगपतियों का कर्जा लॉकडाउन में माफ किया। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा, रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा। अंतिम पंक्तियां मोदी जी को निवेदित करता हूं कि अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो, अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके राहत दो। हम किसान के बेटे हैं, तूफान से भिड़ जाते हैं। कर्ज माफी का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं, दुगनी आय का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं। किसानों के परिवारों की आय तुम्हें लग जाएगी, किसानों के
परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। आम चुनावों में मोदी जी कुर्सी भी चली जाएगी। अरे झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। भगवान ना समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान ना समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान ना समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। किसानों की आवाज का पूरा सम्मान कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। पूरे मन से आग्रह कर रहा हूं, जय जवान जय किसान का नारा लगाना। मैं अपना कलेजा चीर कर नारा लगा रहा हूं, जय जवान जय जवान। जय हिंद जय भारत। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माखन जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, यहां पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 75-76% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और राजस्थान प्रमुखतः किसानों का प्रदेश है, ग्रामीण इलाकों का प्रदेश है और किसानों का दिल राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर बसता है और आप नागौर में आकर के यहां पर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की बात को कर रहे हैं। आज पूरा देश ध्यान से राहुल जी आपको सुनना चाहता है। आज पूरे देश के किसानों की निगाह इस कार्यक्रम में है। हम ज्यादा देर आपके और लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। थोड़ी देर में राहुल जी बोलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान से जो चिंगारी जाएगी आज पूरे देश के किसानों को जागृत करेगी और मोदी सरकार को विवश करेगी कि तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे राजस्थान के अपने राज्यसभा के सांसद और केसी वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव जिसे हमने आग्रह किया, पर वो नागौर की जनता और राहुल गांधी जी के बीच में, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए नागौर के ये लाखों किसान आए हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों से ये माफी मांगते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, आप राजस्थान के किसानों को, अपने किसानों को संबोधित करें। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी है राज्यसभा के सचिन पायलट जी, ज्योति मिर्जा जी, जाकिर हुसैन जी, जिला अध्यक्ष श्रीनिवास जी, आदिवासी के अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, एनएसयू के अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, एनएसयू के अध्यक्ष हेम सिंह जी, सेवा दल के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे समाजिक मंच, हमारे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज नागौर की धरती पर मैं आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राहुल जी उस धरती पे आए हैं जहां पर आज़ादी के पहले भी
जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने, चाहे बलदेव मिर्जा थे, चाहे नाथुराम जी मिर्जा थे, चाहे रामनाथ जी मिर्जा रहे हों, लंबे समय तक उन्होंने पार्लियामेंट में असेंबली रह करके प्रदेश की सेवा करी। जिस रूप में नागौर किसानों का सिरमौर जिला है राजस्थान का, आजादी जंग के अंदर भी यहाँ पर लोहा लिया गया था फ्रीडम फाइटर के रूप में। यहाँ पानी की कमी थी, एक बांका पट्टी थी नागौर के अंदर। बांका पट्टी में लोग बांके उड़ाते थे, पर पानी में नाइट्रेट और अशुद्ध पानी होता था। मुझे खुशी है 20 साल पहले लगभग सोनिया गांधी जी आई थी और हमने इंदिरा गांधी के नाम का पानी नागौर में लाने की पहली बार घोषणा करी थी। नागौर में पानी आया। दूसरी बार सरकार हमारी बनाई आप लोगों का आशीर्वाद से। फिर सोनिया जी आई थी और डीडवाना तक पानी लाने की घोषणा करी गई थी। इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया कि नागौर की प्यासी धरती को, लोगों को पीने का पानी मिले, और तो बिसलपुर से पानी भी नावा कुचमन तक लाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में नागौर कैसे चौमुखी विकास करे। यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रही है, करीब 350 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं। कॉलेज यहाँ पर है, सब शिक्षण संस्थाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि कोई जमाने में सड़कें बहुत खराब थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब भी गुंजाइश सड़कों में सुधार की है। आपके विधायकगण मुझे कहते रहते हैं और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, राहुल जी अभी आए हैं, किसानों की बात करेंगे आपसे। किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता की भावना को समझने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट का होना चाहिए था। पर देश का दुर्भाग्य है, ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। और इसीलिए कोरोना आ गया था। कोरोना की महामारी थी, भयंकर थी, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, ये लोगों में भय था। उस वक्त भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया, धर्म गुरुओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। और वास्तव में आपने धर्म निभा करके किसी को भूखा नहीं सोने दिया राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। और पूरे देश के अंदर संदेश गया राजस्थान के कोरोना प्रबंधन का। तो मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने तो 12 फरवरी को कह दिया था कि कोरोना की मार पता नहीं कहां तक पहुंचेगी देश के अंदर। आज 1,54,000 लोग मारे जा चुके हैं देश के अंदर। 1,54,000 किसे कहते मारना। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, जिस रूप राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने परवाह नहीं करी। सरकार को तो सरकार गिराने को लेकर के मुद्दा बनाया हुआ था। कभी कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान में अटेम्प्ट किया, उनमें वो फेल हो गए थे। पर जिस रूप में अगर राहुल गांधी जी ने कहा और सरकार टाइम पे लॉकडाउन लगा देती तो 1.5 लाख लोग नहीं मारे जाते, मैं आपको कह सकता हूं। जिस रूप में इनकी प्रायोरिटी क्या है आप लोग समझते हो। कि मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में देश में जो हालात हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, कुछ भी संस्थाएं हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब पे दबाव सरकार का, मीडिया पे दबाव सरकार का है। ऐसे माहौल में आज देश चल रहा है। देशवासी समझ रहे हैं, देश का बुद्धिजीवी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। ये जो नागौर से जो हुंकार भरी है, ये सैलाब उम्र पड़ा है, महिलाओं ने कमाल किया है, लगभग पुरुषों के बराबर महिला आके बैठी हुई है। इसलिए उनको मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, समय बहुत कम है, राहुल जी को वापस जाना भी है और राहुल जी अपनी बात कहेंगे आपको। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार आपने बनाई है, इस बात का एहसास हम सबको है। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि नागौर की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक तौर से भी, सामरिक तौर से भी। हमेशा के कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहे हैं, सुख दुख में साथ निभाया है।
आने वाले वक्त के अंदर भी उन नेताओं को याद करते जो आज हमारे पीछे नहीं है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया राजनीति के माध्यम से, मैं समझता हूं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और चौमुखी विकास हम लोग करेंगे। बजट पेश होने वाला है राजस्थान के अंदर, उसमें हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे हो, क्योंकि कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जीएसटी का पैसा भी नहीं दे पा रही है, झूठे वादे कर रही है। तो आप सोचो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते जा रहे लगातार, वो आपके सब बातें सामने हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमने 2% कम किया, अभी कम किए तो वहां पर कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दाम बढ़ गए केंद्र के। लगातार डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारों को इमदाद दे नहीं रही केंद्र सरकार, जीएसटी का पैसा भी डकार गई, हम लोग कहेंगे लोकल भाषा के अंदर। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। इस रूप में आज देश चल रहा है। देश में भविष्य बहुत ही लोग चिंतित हो गए, भविष्य को लेकर के लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, टेलीफोन पे, मोबाइल से, व्हाट्सएप पे बात करो। ऐसी नौबत क्यों आई है। तो जितनी बातें करें उतनी कम है। आप अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, मुझे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको पुनः आपको मैं कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राहुल जी ने जैसे इनको कहा गया, आज हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए, अजमेर होते हुए आपके पीछे पधारे हैं। आपका उत्साह देख करके राहुल जी का आपने दिल जीत लिया है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देश की जनता की आवाज हमारे अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। और भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने, ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं। और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस गाड़ी बनाने का है, हवाई जहाज चलाने का है, मोबाइल टेलीफोन का है, मगर यह सच नहीं है।
भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस बाकी बिजनेसेस जैसा नहीं है। और इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसको महिंद्रा चलाते हैं, टाटा चलाते हैं, एक दो व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। एयरलाइन का बिजनेस देखिए, उसमें इंडिगो एयरलाइन कंट्रोल करती है। बैंक का बिजनेस देखिए, उसमें HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, 4-5 लोग इन बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। पूरा का पूरा फायदा इन लोगों को मिलता है। मगर कृषि का बिजनेस ऐसा है जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं कंट्रोल करता। यह ऐसा बिजनेस है, शायद दुनिया में सिर्फ ऐसा एक बिजनेस है जिसको हिंदुस्तान की 40% आबादी कंट्रोल करती है। और इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मंडी में लोडर काम करते हैं, मिडिल साइज छोटे बिजनेसेस सब्जी को प्रोसेस करते हैं, अचार बनाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है। यह जो बिजनेस है करोड़ों लोगों का बिजनेस है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मतलब 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। 40 लाख करोड़ रुपए का। अब नरेंद्र मोदी जी ये कानून इसलिए लाए हैं कि वो इस बिजनेस को हिंदुस्तान की 40% आबादी से छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ये इन 3 कानूनों का लक्ष्य। और मैं आपको सरल तरीके से यह कानून समझा देता हूं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान में बड़ा सा बड़ा उद्योगपति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कितना भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी सब्जी खरीद सकता है। अब भाइयों और बहनों, मेरा पहला सवाल, अगर पूरे देश में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी माल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी का क्या होगा? भाइयों और बहनों, मंडी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो पहले कानून का लक्ष्य मंडी को बंद करने का है। मतलब जो किसान, छोटे व्यापारी का मीटिंग पॉइंट है, मिलने की जगह है, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर दो। दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
आज एक व्यक्ति के हाथ में, और इसको अच्छी तरह सुनिए, एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान का 40% अनाज उसके स्टोरेज में आज है। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। होगा क्या? किसान अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचने जाएगा, उसके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति मिलेगा। उद्योगपति के साइलोज में, स्टोरेज में हिंदुस्तान का 80% अनाज होगा, सब्जियां होंगी, फल होगा। जैसे ही किसान को अपना माल बेचने का समय आएगा, उससे 10 दिन पहले उद्योगपति अपने साइलोज से माल निकाल के मार्केट में डालेगा, अनाज को मार्केट में डालेगा। जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा, अनाज का दाम एकदम से गिरेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। उसके बाद किसान कंज्यूमर बन के अपनी ही सब्जी खरीदने जाएगा, अपना ही फल, अपना ही अनाज खरीदने दुकान में जाएगा। उस टाइम वही उद्योगपति मार्केट से अनाज खरीदेगा, फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और अपने साइलों में डालेगा। सब्जियों का दाम, फलों का दाम, अनाज का दाम आसमान में जाएगा और फिर किसान को दुगना पैसा अपने ही अनाज को खरीदने के लिए देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको चोट लगेगी, एक बार बेचने में और फिर एकदम बाद खरीदने में। अब लोग सोचते हैं कि भैया किसान का नुकसान हो रहा है, हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमारा क्या लेना देना। कोई कहता है नहीं भाई, मैं तो व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी हूं, मेरा क्या लेना देना, ये तो किसान की बात है। भाई और बहनों, नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को भी सब्जी के लिए, अनाज के लिए, फल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस, आप बात समझ लो, आज जो आप करते हो कल वो कोई और करेगा, एक बड़ा उद्योगपति करेगा। आपको मोदी जी ने 3 ऑप्शन दिए हैं, पार्लियामेंट में कहा, मैंने ऑप्शन दिया, मैं बताता हूं ऑप्शन। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन दिए हैं। और होगा क्या? ये जो बिजनेस है 40 लाख करोड़ का बिजनेस, ये हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। जो आपका है नरेंद्र मोदी 2 लोगों को दे रहे हैं, और जो यहां युवा खड़े हैं
आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है आपके आंखों के सामने। यह नई बात नहीं है भाइयों और बहनों। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से की। आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, सारे के सारे छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेसेस को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया। भाइयों और बहनों, रास्ता साफ किया जा रहा है। रास्ता साफ किया जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को परे किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी से रेलवे का टिकट मांगा। घर जाना था, हाथ जोड़ के रेलवे का टिकट मांगा, बस का टिकट मांगा, मतलब 100-200 रुपए मांगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मगर उसी समय नरेंद्र मोदी ने 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। सच्चाई है। और मैं तो कहता हूं, मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की है। नहीं सुनना तो मत सुनो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मेरा काम आपको बताने का है, सच बताने का है। अब देखिए, कोरोना का समय था। फरवरी में पिछले साल मैंने एक बार नहीं 10-15 बार मीडिया से कहा, कोरोना से भारत माता को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कोरोना से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्त भयानक चोट लगने वाली है। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वाले कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही हैं। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की। बजट पे भाषण था, मैंने कहा मैं बजट पे नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा। और मुझे उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंकना फेंक, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सांसद से कहा, देखिए भाई और बहनों, मैं अब 2004 से लोकसभा में हूं और मैंने एक बात देखी है, जब भी कोई शहीद होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो सेना का हो, आंधी तूफान आए, कोई हमारे सांसद की मृत्यु होती है, तो पार्लियामेंट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट 2 मिनट मौन खड़ा होता है। और मैंने एक बात देखी, हमारे 200 किसान शहीद हुए, मगर पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2 मिनट के लिए सांसद मौन नहीं खड़े हुए। तो मैंने कहा
ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने भाषण के बाद अकेले यहां 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाऊंगा किसानों का आदर करने के लिए। और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए। और मैंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का एमपी खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाए। विपक्ष के एमपी खड़ा होना चाहते, खड़े हो जाए। प्रधानमंत्री खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाए। मंत्री खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हो जाए, मैंने कहा। और मैं 2 मिनट ऐसे चुप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं और देश के किसानों को कहना चाहता हूं, मजदूरों को कहना चाहता हूं, ना कोई मंत्री खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का एमपी सांसद खड़ा हुआ। विपक्ष के सब लोग खड़े हो गए, मगर बीजेपी का एक आदमी उस हाउस में नहीं खड़ा हुआ। तो दुनिया के सामने इन लोगों ने किसान का अपमान किया है। और फिर स्पीकर ने कहा कि आप लिख के दीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं लिख के स्पीकर को दूंगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होना चाहिए। और मैं लिख के दूंगा, और मुझ में पूरा भरोसा है कि स्पीकर लोकसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होने देंगे। भाई और मैंने क्या गलती की? जब मैं खड़ा हुआ वहां पे 2 मिनट के लिए, क्या मैंने गलती की? क्या कोई गलती नहीं की। और मैं कहता हूं अगर गलती की तो फिर मैं फिर से करूंगा। कर लो जो करना है। अगर गलती की तो फिर से गलती करूंगा और करता जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो नागौर की जनता को धन्यवाद दें। राम राम साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ में पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, साथ में पधारे सभी मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, विधायकगण, अग्रिम संगठनों के सभी मेरे साथी, मैं यहां पे पधारी भी सभी जनता की ओर से आप सबका यहां पर मकराना की पावन धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और नागौर की जनता के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि किसानों का चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर राहुल जी उसको कहीं भी उठाएंगे तो नागौर की जनता आपका पूरा पूरा साथ देगी। और दिल्ली में आज जो सरकार है जो केवल मन की बात करती है, राहुल जी ने बीड़ा उठाया है कि करोड़ों लोगों की मन की बात उनको सुनाई जाए। तो इस मुहिम को जो उन्होंने शुरू किया है उसके अंदर नागौर की जनता उनका पूरा पूरा सहयोग करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे जिला अध्यक्ष माननीय जाकिर हुसैन गैसावत जी का, जिन्होंने इतना जोरदार यहां पर इतना जोरदार जोश भरा अरेंजमेंट करा। सभी साथी जो दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद।